शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी की कविता भी फंसी हुई है। कविता पर कई ऐसे आरोप है जिससे साबित होता है कि कविता और केजरीवाल के बीच कुछ ऐसी नजदीकियां थी जिसकी वजह से कविता केजरीवाल को लगभग 100 करोड़ रुपए दे चुकी है शराब घोटाला मामले में। अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट से भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता की मुश्किलें और बढ़ सकती है। सीबीआई ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है कि के कविता ने न केवल दिल्ली शराब घोटाले में रकम हासिल की थी बल्कि वो 2020-21 में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए गए अवैध रूप से प्राप्त धन गोवा भेजने में भी भूमिका निभाई थी। सीबीआई की स्पेशल जज कावेरी बावेचा ने सोमवार को चार्जशीट पर गौर करते हुए कहा कि मामले में मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जज ने सीबीआई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी कविता को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर साउथ ग्रुप नामक शराब गिरोह के अन्य सदस्यों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप है, जिसके तहत शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। उस रकम का एक बड़ा हिस्सा आपने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए खर्च किया था। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि जांच के दौरान आरोपी के कविता की भूमिका न केवल अग्रिम धन जुटाने में बल्कि हवाला के जरिए गोवा में अवैध धन के ट्रांसफर में भी सामने आई है। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसके सहयोगी अभिषेक बोयनपल्ली और पीए अशोक कौशिक हवाला के माध्यम से गोवा में धन के ट्रांसफर में शामिल थे। एजेंसी ने शराब घोटाले के दौरान कथित धन के निशान का पता लगाया है, जिसमें कविता के नेतृत्व वाले साउथ ग्रुप को हुए लाभ को दिखाया गया है। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी मुत्था गौतम और बोयनपल्ली के स्वामित्व वाले चैनल इंडिया अहेड न्यूज के अरविंद कुमार सिंह ने 7.10 करोड़ रुपए के ट्रांसफर में एक माध्यम के रूप में काम किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि हवाला ऑपरेटर देवांग सोलंकी के इकबालिया बयानों, उसके फोन से प्राप्त कॉल रिकॉर्ड, अरविंद कुमार सिंह के बैंक खाते की डिटेल, व्हाट्सएप चैट का उपयोग करके सीबीआई गोवा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह को हवाला चैनल के माध्यम से 7.10 करोड़ रुपए के ट्रांसफर को साबित कर सकती है। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जांच से पता चलता है कि आरोपी चरणप्रीत सिंह रायता गोवा में हवाला चैनलों के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित रकम का रिसीवर था। उससे आम आदमी पार्टी के लिए गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान इस रकम के वितरण और ठिकाने लगाने का प्रबंध भी किया था। सीबीआई ने सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा के बयान पर भी भरोसा किया है कि बोयनपल्ली ने उससे बताया था कि आपके मीडिया प्रभारी विजय नायर को 90 से 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी से कब खास बन गए ये तो अभी तक पता नहीं चला। केजरीवाल ने पहले कहा बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ ले लिया। अब उसके बाद केजरीवाल को लेकर आए दिन एक पर एक खुलासे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की भटिंडा रैली में 4.16 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये रैली लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। इस चुनावी रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर भटिंडा की मोड़ मंडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से की गई रैली पर आप सरकार ने 4 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए थे। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। भटिंडा निवासी राजन ने ये आरटीआई लगाई थी। राजन ने बताया कि मोड़ मंडी रैली के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान के लिए एक वीआईपी शौचालय बनवाया गया था, जिस पर 3 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा मीडिया और वीवीआईपी को खाना खिलाया गया, उस पर 16 लाख रुपए खर्च हुए। राजन ने बताया कि इतना ही नहीं, एक दिन का इंटरनेट चलाने के लिए भी सरकार ने 3 लाख रुपए से अधिक खर्च किए।
पंजाब के सभी जिलों से रैली में शामिल सरकारी और प्राइवेट बसों पर भी आप सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले राजन ने बताया कि आरटीआई का जो उनको जवाब मिला है उससे बताया गया है कि आप कार्यकर्ताओं को 25 लाख रुपए में सादा खाना खिलाया गया और पानी पिलाया गया। वहीं वीवीआईपी के लिए पूरी तरह से नॉनवेज खाने का प्रबंध किया गया था। वीवीआईपी के खाने के लिए 16 लाख रुपए खर्च किए गए। राजन ने बताया कि आरटीआई की सूचना में बताया गया है कि हेलीपैड और पार्किंग व्यवस्था के लिए 23 एकड़ जगह को जिला प्रशासन ने कवर किया था। इस जमीन में खड़ी पूरी फसल को तबाह कर दिया गया था। इसके बाद जमीन मालिक को 5 लाख रुपए मुआवजा राशि जारी कर दी गई। राजन ने सवाल उठाया कि कुदरती आफत से बर्बाद हुई फसल के पीड़ित किसानों को अभी तक पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री मान ने अपनी रैली और केजरीवाल को खुश करने के लिए 4 करोड़ 16 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। राजन ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल और भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के नाम का उपयोग किया। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल और भगवंत मान अपने आप को आम घरों के बच्चे बताते थे, लेकिन जैसे ही दोनों मुख्यमंत्री बने तो पिछले वीवीआईपी को भी पीछे छोड़ते हुए बड़े वीवीआईपी बन गए। राजन ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही स्टेज से लोगों के सामने इमोशनल बातें करके उनका वोट प्राप्त करने के बाद सरकार बनते ही उन्हीं वोटरों को भूल जाते हैं। पंजाब की तरह अब हरियाणा में भगवंत मान केजरीवाल की पत्नी पर खूब खर्च कर रही है। इससे पंजाब और कर्ज में डूबता जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी झूठ का प्रवचन पिछले कई सालों से कर रही है। इसी झूठ के सहारे सत्ता के शिखर पे आज आम आदमी पार्टी विराजमान है, लेकिन इसके बाद भी झूठ पर झूठ आम आदमी पार्टी बोलती जाती है। और इसमें शामिल सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके और नेता भी है। हालांकि इस बीच दिल्ली में ऐसा घोटाला हुआ जिसमें पूरी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ऐसे ऐसे दावे कर रही है जो दिल्ली के लोगों को पच ही नहीं रहा और न राजनेताओं को पच रहा है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि केजरीवाल को ही मारने की साजिश रची जा रही है। ऐसा दावा जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता। दरअसल पूरी बात यह है कि संसद में बजट सत्र के बीच आम आदमी पार्टी के सांसदों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए प्रदर्शन किया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, उनका शुगर लेवल कई बार 50 से नीचे आ चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको जेल में रखे हैं। अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा कराने की मांग को लेकर संसद में आप सांसदों ने प्रदर्शन किया। संजय सिंह ने कहा, आप दिल्ली के चुने हुए सीएम की जिंदगी से खेल रहे हैं। इससे पता चलता है कि मामला सिर्फ उनकी गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की हत्या की गहरी साजिश है। प्रदर्शन के मौके पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संदीप पाठक भी मौजूद रहे। आपको बता दें, वही राघव चड्ढा जो लोकसभा चुनाव में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गायब रहे और अंतिम समय में दिल्ली पहुंचे। वहीं राघव चड्ढा पिछले दिनों लंदन में टेनिस देखते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि जो टेनिस देखने गए थे उसके टिकट का ही दाम लगभग 16 लाख रुपए थे। खैर, बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से सीएम न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 26 जून को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था। ईडी के मामले में सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआई के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि उसके इतर अरविंद केजरीवाल के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और शराब घोटाले को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है।